नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस अपना स्कूल विकेश यूट्यूब चैनल पर। आज हम बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की चर्चा करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत जिन बच्चों का बीएसटीसी में चयन होता है, उनको महाविद्यालय के दौरान माइक्रो टीचिंग से संबंधित एक डायरी बनानी होती है। तो उस डायरी को आपको किस प्रकार से बनाना है, किस प्रकार से उसमें सजावट करनी है, उसमें किन किन लेसनों पर आपको अध्ययन करते हुए उस डायरी को पूरा सही रूप से बनाना है, जिससे कि आपको पीएचटीसी के अंतर्गत जो नंबर मिलते हैं, कॉलेज के दौरान नंबर भेजे जाते हैं, तो वह अच्छी तरीके से आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त हो सके। इसलिए आज हम जो माइक्रो टीचिंग की डायरी, इस पर पूरा विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। आपको किस प्रकार से ये डायरी बनानी है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे और हम आपको बताएंगे कि डायरी हमने किस प्रकार से बनाई थी। यह आप पीडीएफ पूरी देख सकते हैं और इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा बीएसटीसी के लिए माइक्रो टीचिंग पीडीएफ फाइल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस अपना स्कूल विकेश यूट्यूब चैनल पर। आज हम बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की चर्चा करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत जिन बच्चों का बीएसटीसी में चयन होता है, उनको महाविद्यालय के दौरान माइक्रो टीचिंग से संबंधित एक डायरी बनानी होती है। तो उस डायरी को आपको किस प्रकार से बनाना है, किस प्रकार से उसमें सजावट करनी है, उसमें किन किन लेसनों पर आपको अध्ययन करते हुए उस डायरी को पूरा सही रूप से बनाना है, जिससे कि आपको पीएचटीसी के अंतर्गत जो नंबर मिलते हैं, कॉलेज के दौरान नंबर भेजे जाते हैं, तो वह अच्छी तरीके से आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त हो सके। इसलिए आज हम जो माइक्रो टीचिंग की डायरी, इस पर पूरा विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। आपको किस प्रकार से ये डायरी बनानी है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे और हम आपको बताएंगे कि डायरी हमने किस प्रकार से बनाई थी। यह आप पीडीएफ पूरी देख सकते हैं और इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा बीएसटीसी के लिए माइक्रो टीचिंग पीडीएफ फाइल। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के लिए माइक्रो टीचिंग की डायरी। हमारा जो संस्थान था जिसमें हमने बीएसटीसी अध्ययन किया, उसका नाम महिला टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, जो कि खाटू श्याम जी रोड, रिंगस, सीकर में पड़ती है। एमटीटीआई से शॉर्टकट में बोला जाता है। यह है माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण। इस प्रकार से आपको यहाँ पर सेशन भर देना है। यहाँ पर प्रथम वर्ष है जो चुनाव कर लेना है। फिर यहाँ पर अपना नाम लिख देना है इसी तरह बड़े अक्षरों में, जैसे विष्णु कुमार सोनी है। रोल नंबर लिख देना है, जो कि आपको रोल नंबर तब लिखना है जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा बीएसटीसी की, जब आपके एग्जाम लगेगी फर्स्ट ईयर की, तब आपको जो रोल नंबर प्राप्त होते वो रोल नंबर यहाँ पे लिखने होते हैं। फिर आपको जो 12वीं क्लास के जो सब्जेक्ट होते हैं वो सब्जेक्ट यहाँ पर भर देने होते हैं। जैसे मैंने ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, संस्कृत का चुनाव किया है। और टीचिंग सब्जेक्ट आपको लिख देना है कि आप कौन से सब्जेक्ट है जो उनको पढ़ाना चाहते हैं। तो आप जैसे यहाँ पर हमने लिखा है हिंदी, एनवायरमेंटल स्टडीज, इस प्रकार से। फिर आपको यहाँ पर नेम ऑफ स्कूल फॉर टीचिंग प्रैक्टिस है कि आप कौन सी स्कूल में आप जाते हैं जब वहां पर आपको पढ़ाने का मौका मिलता है। प्रथम वर्ष में जो कि 30 दिन की इंटर्नशिप होती है, उस इंटर्नशिप प्रोग्राम के दौरान आपको जो स्कूल अलाउड होती है, उस स्कूल का यहाँ पर नाम आपको लिखना होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। माइक्रो टीचिंग की जो प्रथम पेज है वह है पाठ सूची, इंडेक्स जिसे बोला जाता है। आपको इस प्रकार से यहाँ पर इंडेक्स को पूरा भरना होता है। जैसे इधर क्रम संख्या है, ठीक है, इधर दिनांक की आपने लेसन कब कब लिया था वह दिनांक है। कक्षा है, जैसे यहाँ पर कक्षा भरी हुई है पांचवी, पांचवी से में। विषय है कि आपने कौन कौन से विषय को पढ़ाया है, जैसे हिंदी, पर्यावरण, हिंदी, पर्यावरण, हिंदी, इस प्रकार से। प्रसंस्करण, प्रकरण, प्रसंग या शीर्षक, आपने कौन सा प्रसंग लिया है, कौन सा प्रकरण लिया है, पाठ का क्या शीर्षक है, वह शीर्षक यहाँ पर आपको भरना है। ठीक है, फिर यहाँ पर पृष्ठ संख्या लिखना है कि जो ये आपने पढ़ाया है
वो इस डायरी के कौन से पृष्ठ नंबर पर है, वह जानकारी आपको यहाँ पर मिला है, और अन्य विवरण आप भर सकते हैं कि यह आपका लेसन है कैसा रहा, इस प्रकार की जानकारी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये इंडेक्स का पहला पेज है और आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर हमने टोटल 14 जो लेसन होते हैं उन पर हमने माइक्रो टीचिंग बनाई है, 14 लेसन। फिर आगे देख सकते हैं 15, 16, 17, 18, 19, 20 इस प्रकार के ये हमने विषय लिए, जैसे गणित है, पर्यावरण है, गणित पर्यावरण, गणित पर्यावरण, और इधर जो ये प्रसंग है, विविध प्रकार के अलग अलग प्रसंगों को आपको लेना होता है। चलिए चलते हैं अगले पेज की ओर। और इस प्रकार से आपको पूरी डायरी के एक एक पेज को सजा देना होता है। जैसे हमने यहाँ पर अलग अलग रंगों से इसको सजाने का प्रयास किया है, आप देख सकते हैं। अब हमारा जो पाठ का स्वरूप है, प्रथम पाठ है, वो आ जाता है। इसमें आपको किस प्रकार से जानकारी भरना है ये आप देख सकते हैं। इधर आपको क्रमांक भी लगाना होता है, पेज पर कौन सा क्रमांक वाला पेज है। फिर इधर दिनांक लिखनी है, जैसे हमने लिखी है 5/6/2023। और इधर जो कौशल है, कौशल का नाम लिखना है कि आपने किस कौशल के दौरान आपने क्या किया है। तो जैसे कि हमारा ये पहला है प्रस्तावना कौशल, प्रस्तावना कौशल है, विषय हमने लिख दिया हिंदी। यहाँ पर प्रकरण हमने ले लिया शीर्षक कबीर दास जी के दोहे, ये प्रसंग लिया अपने। और ये कक्षा है जो कि पंचमी है। अवधि है जो माइक्रो टीचिंग के दौरान जो अवधि होती है वो लगभग 5 से 7 मिनट के बीच ही होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। और यहाँ पर शिक्षक की क्रिया, हमने कक्षा के दौरान कौन सी शिक्षक क्रिया प्रयोग लिए, क्या क्या बातें की है कक्षा में, वह प्रश्न यहाँ पर 5 प्रश्न है। और इधर है छात्र क्रिया और इधर है घटक। मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत भारत में कितने प्रकार के धर्म है, तो बालक उत्तर देंगे 7। ये क्या है, बालक का पूर्व ज्ञान। दूसरा प्रश्न है 7 प्रकारों में से किन्हीं 2 के नाम बताए। ये हमने प्रश्न पूछा बच्चों से, तो बच्चों ने उत्तर दिया हिंदू और मुस्लिम। और ये क्या हो गई, क्रमबद्धता होगी। फिर हमने अगला प्रश्न पूछा बालकों से, हिंदू धर्म में किसे भगवान मानकर पूजा की जाती है, कि जो हिंदू धर्म होता है उसमें किसको भगवान मानकर लोग पूजा करते हैं। तो बच्चे उत्तर देंगे मूर्ति को मानकर वो पूजा करते हैं, यानी कि ये तारतम्यता होगी। प्रश्नों में क्या है, एक प्रकार की तारतम्यता है। और आप देख सकते हैं कि जो भी प्रश्न बन रहा है वह पहले प्रश्न के जो उत्तर होता है उस उत्तर से ही अगला प्रश्न स्टार्ट होता है। प्रस्तावना कौशल की यही विशेषता है, आपको ध्यान रखना है। जैसे हमारा पहला प्रश्न है भारत में कितने प्रकार के धर्म है, छात्रों ने उत्तर दिया 7 प्रकार के धर्म है। अब यहाँ से ही अपन प्रारंभ करेंगे दूसरा प्रश्न कि 7 प्रकारों में से किन्हीं 2 के नाम बताइए। तब छात्र उत्तर देंगे हिंदू और मुस्लिम। ये क्या हो गई, एक प्रकार से प्रश्नों की क्रमबद्धता हो गई। ये क्या है, क्रमबद्धता। फिर तीसरा प्रश्न हमने पूछा कि हिंदू धर्म में किसे भगवान मानकर पूजा की जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपन उत्तर से ही प्रश्न का निर्माण करने वाले हैं प्रस्तावना कौशल के दौरान। तब बच्चे बताते हैं मूर्ति को भगवान मानकर क्या है, पूजा करते हैं। ये क्या होगी, प्रश्नों में एक प्रकार की तारतम्यता होगी। फिर अपन बात करते हैं, फिर मूर्ति से ही अपन को एक प्रश्न का निर्माण करना है कि किस कवि ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। ऐसा कौन सा कवि था जिसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। इस प्रकार का प्रश्न अपन विद्यार्थियों से करेंगे। तब विद्यार्थी जवाब देंगे कबीरदास जी। तो ये क्या होगी, हाव भाव प्रतिक्रिया होगी। अपन को कक्षा में दौरान जब अपन ये प्रकार के प्रश्न पूछते हैं तो अपन को हाव भाव की प्रतिक्रिया करनी। जिस प्रकार से मैं आपके सामने हाव भाव प्रतिक्रिया करते हुए दिखाई दे रहा हूँ, हाथों को हिलाना है वगैरह, अपने हाव भाव को प्रयोग करना है, जिससे क्या है बच्चे आपके ज्यादा से ज्यादा आकर्षित होते हैं, आपकी तरफ ध्यान जाता है, जिससे पढ़ाई में बच्चे होशियार होते हैं। अब अगला जो प्रश्न है वह कबीरदास जी से ही अपन यहाँ पर प्रश्न उत्तर से ही प्रश्न निर्माण करेंगे कि कबीरदास जी के बारे में आप क्या जानते हैं। हम बच्चों से अंतिम जो प्रश्न होता है वो ध्यान रखना कि हम इस प्रकार का प्रश्न का प्रयोग करेंगे जिसमें बालक है वो कोई भी प्रकार का उत्तर न दे सके, जिससे बालक क्या हो जाता है, निरुत्तर हो जाता है। और वहीं से अपना जो प्रसंग है वह निकल कर आता है। तो अपन ने अंतिम प्रश्न पूछा कक्षा में कि कबीरदास जी के बारे में आप क्या जानते हैं। 4-5 विद्यार्थी को खड़ा करेंगे। जब कोई भी विद्यार्थी उत्तर नहीं दे पाएगा तो वो क्या है, सभी छात्र क्या हो जाएंगे, निरुत्तर हो जाएंगे। फिर घटक के अंतर्गत आपको कुछ नहीं लिखना है, निरुत्तर हो जाएंगे। फिर अपना कक्षा के दौरान पढ़ाने से पूर्व उद्देश्य कथन करेंगे और कहेंगे, हे छात्रों, आज हम सभी कबीरदास जी के दोहों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इस प्रकार का ये उद्देश्य कथन करते हुए हमको क्या करना है, कक्षा के दौरान
पढ़ाई का जो प्रोसेस है वो चालू करना है। अब जो नीचे की तरफ अवलोकन सूची दी हुई है, इसमें आपको डायरी के अंतर्गत क्या क्या बनना है ये आप देख सकते हैं। इधर कौशल दिए हुए, कौशल के घटक है। कौशल के घटक में आपने लिखा है पूर्व ज्ञान से संबंध है, प्रश्नों की उचित संख्या है, प्रश्नों में तारतम्यता है, क्रमबद्धता है। पांचवा जो कौशल है वह हाव भाव एवं दृष्टि संपर्क है, आपने हाव भाव का प्रयोग किया है। और जो छठवा जो कौशल है वह है विषय वस्तु से संबंधित, यानी कि हमने इस पूरे प्रस्तावना कौशल को क्या किया है, विषय वस्तु से संबंधित किया है। इस प्रकार का ये आपका प्रस्तावना कौशल पहला कौशल बनकर तैयार हो जाता है। और यहाँ पर जो हस्ताक्षर है वो दल निदेशक हस्ताक्षर कर देते हैं आपके कक्षा में, जो टीचर होता है वो आपके हस्ताक्षर कर देता है। और यहाँ पर जो सहपाठी पर्यवेक्षक होता है, जो कि कक्षा के दौरान जब आप इस प्रकार का प्रस्तावना कौशल जब आप रखते हैं, तब वहां पर कक्षा में एक सहपाठी आपका, यानी कि आपके समक्ष जो बीएसटीसी का छात्र होता है वो बेटा होता है, वह आपके क्या है पर्यवेक्षक के रूप में आपके यहाँ पर हस्ताक्षर करता है कि आपने किस प्रकार की वहां पर कौशल कार्य प्रयोग किया है। अब द्वितीय पाठ के रूप में चलते हैं। पाठ का स्वरूप है द्वितीय। यहाँ पर अध्यापन कौशल आधारित पाठ योजना है, जो कि दिनांक यहाँ पर इधर लिख सकते हैं आप, 7/5/2023। कौशल का नाम है, यहाँ पर फिर से हम एक बार फिर से प्रस्तावना कौशल लेंगे कि प्रस्तावना कौशल अलग अलग टाइप के आपको अलग अलग जैसे पाठ होते हैं, उन सभी पाठों पर क्या अलग अलग प्रस्तावना कौशल बनाकर ही बच्चों से पहले पूर्व ज्ञान से क्रमबद्धता जोड़ते हुए, तारतम्यता, हाव भाव, प्रतिक्रिया बनाते हुए, निरुत्तर करते हुए अंत में विद्यार्थियों को फिर वहां से आपका जो प्रकरण है वो निकल कर आता है। फिर आपको पाठ जो है पढ़ाना प्रारंभ करना होता है। तो यहाँ पर अपने कौशल का नाम लिख दिया, प्रस्तावना कौशल, विषय लिख दिया। अब अपन पर्यावरण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। पर्यावरण के अंतर्गत अपन जयपुर के बारे में विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। तो जब ये जयपुर जो प्रकरण है वो अपना निकल कर आएगा, जब अपन 5% विद्यार्थियों से पूछेंगे, विद्यार्थियों को निरुत्तर करेंगे, तब ये जयपुर प्रकरण निकल कर आएगा। बाद में अपन को पढ़ाना पाठ चालू करना है। कक्षा है 5वीं और यहाँ पर अवधि है जो 5 से 7 मिनट की अवधि है। आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि जो प्रस्तावना कौशल होता है वह मूल रूप से 5 से 7 मिनट का होता है। ठीक है। अब यहाँ पर शिक्षक जो क्रिया करते हैं और इधर छात्र क्रिया है और इधर है घटक। अब देखते हैं पहला प्रश्न है वह है कि हम जैसे शिक्षक है, हम विद्यार्थी से प्रश्न पूछेंगे कि हम सभी किस देश में निवास करते हैं। तो विद्यार्थी है वह उत्तर देगा, एक विद्यार्थी को खड़ा करेंगे, वह उत्तर देगा, वो बोलेगा भारत में निवास करते हैं। तो यह हो गया बालक का पूर्व ज्ञान है। बालक को क्या है इस संबंध में पूर्व ज्ञान है। फिर अपना दूसरा प्रश्न पूछेंगे जो कि उत्तर से ही चालू होगा। दूसरा प्रश्न अब यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर से चालू हो रहा है, भारत में कुल कितने राज्य है, ये अपन ने दूसरा प्रश्न पूछा। तो बालक ने जवाब दिया 28 राज्य। तो ये क्या हो गई, क्रमबद्धता हो गई। फिर अपन तीसरा प्रश्न पूछेंगे वह उत्तर से ही चालू होगा। ये आपको बार बार मैं बता रहा हूँ कि जो भी प्रस्तावना कौशल है उसमें जो छात्र उत्तर देता है उस उत्तर को ही पकड़कर अपन को क्या अगला प्रश्न बनाना होता है। यही प्रस्तावना कौशल की बहुत बड़ी विशेषता है। जो प्रस्तावना कौशल का तीसरा प्रश्न है कि 28 राज्यों में से हम कौन से राज्य में निवास करते हैं। तो बालक जवाब देगा राजस्थान में निवास करते हैं। तो ये क्या हो गई, ये प्रश्नों में एक प्रकार की लगातार तारतम्यता अपन को दिखाई दे रही है। फिर अपन चौथा प्रश्न पूछेंगे जो कि देख सकते हैं आप उत्तर से ही अपन ने वापिस प्रश्न बनाया है कि राजस्थान की राजधानी कौन सी है। एक बालक को खड़ा करेंगे, बालक जवाब देगा जयपुर। तो जयपुर जवाब देगा। तो ये क्या होगी, हाव भाव अपन इनके हाव भाव प्रतिक्रिया करके बालकों को खड़ा करे, तो ये क्या होगी, हाव भाव प्रतिक्रिया होगी। ठीक है। तो यहाँ पर बालक ने उत्तर दिया जयपुर। अब अपन को क्या करना, जयपुर के ऊपर अपन को प्रकरण लेकर चलना है। तो अपन अंतिम जो पांचों प्रश्न है वह पूछेंगे कि जयपुर के बारे में आप क्या जानते हैं। यह प्रश्न पूछेंगे तो जो पंचमी कक्षा के विद्यार्थी होते हैं, छोटी कक्षा के विद्यार्थी होते हैं, वो क्या है इस बारे में कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। 4-5 विद्यार्थी को खड़ा करेंगे, वो उत्तर नहीं दे पाएंगे। फिर छात्र क्या हो जाएंगे, सभी निरुत्तर हो जाएंगे। फिर निरुत्तर हो जाने के बाद में अपन को क्या है कक्षा के दौरान उद्देश्य कथन करना होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि परीक्षाओं में भी बार बार कभी कभी पूछा जा सकता है। बीएसटीसी की जो फर्स्ट ईयर की सेकेंड ईयर की एग्जाम्स होती है, जो कि उनके अंतर्गत भी क्या है उद्देश्य कथन के बारे में पूछा जा सकता है। तो अपन उद्देश्य कथन करेंगे। हे छात्रों, आज हम सभी जयपुर के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इस प्रकार का उद्देश्य कथन करेंगे। फिर उद्देश्य कथन होने के बाद में पढ़ाई का कार्य
प्रोसेस है जो चालू हो जाता है, अपन विद्यार्थियों को जयपुर के बारे में बताने लग जाते हैं। इस प्रकार अपना पाठ प्रारंभ करते हैं। फिर ये मूल्यांकन सूची, आपको मूल्यांकन सूची में क्या लिखना है, वही बातें लिखनी है जो अपने पहले लिखी थी। यहाँ पर कौशल के घटक के दौरान आपको लिखना है पूर्व ज्ञान से संबंध है, तत्कालिक घटना है, प्रश्नों की उचित संख्या है, प्रश्नों में तारतम्यता है, क्रमबद्धता है, विषय वस्तु से संबंध है। इस प्रकार के अपन जो 6 कौशल के घटक है वो लिख देंगे। ठीक है, फिर इधर हस्ताक्षर दल निदेशक हस्ताक्षर कर देंगे और इधर सहपाठी जो है पर्यवेक्षक वो हस्ताक्षर कर देगा। तीसरा जो पाठ का स्वरूप है वो है प्रथम पाठ। पाठ का स्वरूप प्रथम, ये वापस पाठ का स्वरूप प्रथम आ जाता है। अध्यापन कौशल आधारित पाठ योजना, अध्यापन कौशल आधारित पाठ योजना, इधर अपने दिनांक लगा दी 15/5/2023। अब जो अपन कौशल का उपयोग करें, पहले अपने जैसे प्रस्तावना कौशल पढ़ाया, फिर अब अपन क्या है व्याख्या कौशल, यानी कि हम जब हिंदी की किताब पढ़ाते हैं विद्यार्थियों को तो हिंदी में क्या होता है व्याख्या कौशल होता है। जब अपन पद्य की बात करते हैं, हिंदी है जो हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक होती है वो 2 भागों में बटी होती है, एक तो पद्यांश, दूसरी होता है गद्यांश। पद्यांश के अंतर्गत अपन पढ़ाई करते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, तब वो क्या करते हैं उस जो दोहा वगैरह होता है उसकी क्या करते हैं अपन व्याख्या करते हैं। तो ये अपना जो यहाँ पर कौशल है वो निकल कर आया है व्याख्या कौशल। यदि अपन बालकों को पाठ पढ़ाते हैं तो वो क्या हो जाता है व्याख्यान कौशल हो जाते हैं। व्याख्या कौशल और व्याख्यान में अंतर होता है। व्याख्या है जो कि पद्यांशों के अंतर्गत प्रयोग ली जाती है, जबकि व्याख्यान कौशल है वह गद्यांश के अंतर्गत प्रयोग लिया जाता है, यानी कि अपन कह सकते हैं पाठ। यहाँ पर विषय लिख दिया अपन ने, हिंदी विषय लिख दिया, प्रकरण लिख दिया कबीरदास जी के दोहे। जो हमारा प्रकरण है वह कबीरदास जी के दोहे। इस पर अपन क्या करेंगे कबीरदास जी के दोहे संबंधी जो प्रकरण है ये व्याख्या कौशल है। तो आपको ध्यान देना है कि ये प्रकरण का जो व्याख्या कौशल का जो स्तर है वह प्रस्तावना कौशल के बाद में ही आता है, यानी कि इससे पहले अपन बालकों से प्रस्तावना कौशल के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि यह डायरी है तो इसमें क्या है लिमिटेशन है कि भाई आपको इस प्रकार की जो चीजें है प्रस्तावना कौशल, व्याख्या कौशल, प्रश्न कौशल, ये आपको बनाना आना चाहिए। जब आप विद्यार्थियों के समक्ष जाए तो वहां पर आप किस प्रकार के अपनी क्रियाकलाप करते हैं, आप किस प्रकार से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं अच्छी तरीके से, उसी का यहाँ पर ये क्या है एक प्रैक्टिस है। तो इसी प्रैक्टिस को करने के लिए ये डायरिया बनाई जाती है। तो यहाँ पर व्याख्या कौशल है उसके अंतर्गत प्रकरण है जो कि प्रस्तावना कौशल के बाद में निकल कर आता है। तो यहाँ प्रकरण पहले लिख देंगे बोर्ड पर कबीरदास जी के दोहे। विद्या है जो कि है पद्य विद्या है, मैंने आपको पहले बता दी, कक्षा पंचमी है और अवधि 5 से 7 मिनट की है। अब यहाँ पर अपन एक दोहे का स्वर पहले वाचन करेंगे, कबीरदास जी का दोहा लिख देंगे। इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं ये जो है शिक्षक क्रिया के दौरान हमने इस डायरी में डायरी के पेज पर यह एक चिट चिपकवाई है जो कि गुलाबी कलर की चिट है। जो इधर आप देख सकते हैं, इधर जो ये मैं लाइन खींच रहा हूं आप ध्यान से देखिए, इसको इधर से आप चिपका देते हैं पीछे की तरफ और ये इतना था जो ये पेज है पूरा, ये वाला पेज ये पूरा खुलने लग जाता है इस प्रकार से। ठीक है ना। अब जो नीचे की बात है वो आप इसको पलट कर लिखते हैं, जैसे कि ये दोहा है इसका प्रसंग और जो व्याख्या है वह आप इसके पीछे लिखते हैं। ठीक है। अब जैसे ये कबीरदास जी का दोहा है तो आपको कक्षा के दौरान कबीरदास जी के दोहे है जो पद्यांश की ये क्रियाकलाप है तो आपको क्या है सस्वर वाचन करके विद्यार्थियों को पढ़ाना होता है। जैसे कि मैं आपको पहले एक बता देता हूं कि आपको किस प्रकार से जब पद्यांश है कबीरदास जी का, रहीमदास जी का, इस प्रकार के दोहे है तो उसको किस प्रकार से आपको सस्वर वाचन करना है। देखिए, जग में बेरी कोई नहीं जो मन शीतल हो, यह आपा तो डाल दे दया करे सबको, ये कबीरा दया करे सबको। इस प्रकार से आपको पहले सस्वर वाचन करना है, फिर विद्यार्थी है जो कि उसका अनुकरण वाचन करेंगे और उसको दोहरान करेंगे। इस प्रकार से आपको इस श्लोक को, इस दोहे को लगभग 2 से 3 बार जब सस्वर वाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाए तब विद्यार्थी को आपको प्रसंग और व्याख्या बतानी है। आप देख लिए अगला जो नीचे की तरफ है ये हमने लिखा है। अब इसके नीचे का जस्ट नीचे का पेज आपको दिखाता हूँ क्या है। ये वही बात है ना, ये देख सकते हो आप, ये जो
पलटा हुआ पन्ना है, इधर आ गया। अब इसके नीचे आ गया प्रसंग और व्याख्या। ठीक है, अब देखते हैं प्रसंग और व्याख्या। प्रसंग है प्रस्तुत हुआ हमारे पाठ्य पुस्तक के प्रथम पाठ कबीरदास जी के दोहे से लिया गया है। इसमें कबीरदास जी मनुष्य को मन में अर्थात हृदय में शीतलता बनाए रखने तथा अहंकार को त्यागने के बारे में बता रहे हैं। फिर नीचे की तरफ आपको व्याख्या लिखना है। संत शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं कि अगर मनुष्य अपने हृदय में शीतलता को रखता है तो इस संसार में उसे कोई भी दुश्मन प्रतीत नहीं होता है, और अगर मनुष्य अपना अहंकार छोड़ देता है तो उस पर हर कोई दया करने को तैयार हो जाता है। इस प्रकार की ये व्याख्या है। और इधर छात्र जो क्रिया है, छात्र क्या करेंगे, जब अपना व्याख्या कौशल पढ़ाएंगे तब छात्र क्या करेंगे, सभी छात्र व्याख्या को ध्यान पूर्वक और मनोयोग पूर्वक सुनेंगे। इस प्रकार से अपने को ये पहले बता देना है कि सभी छात्रों को व्याख्या को ध्यान पूर्वक और मनोयोग पूर्वक सुनना है। ठीक है, और इधर घटक हो जाएगा। घटक में आपको लिख देना है व्याख्या का प्रारूप, भाषा का स्तर, यानी कि भाषा का स्तर किस प्रकार का था, अच्छा था, इधर लिख देना है नीचे। फिर वाणी में प्रभावशीलता थी आपकी वाणी में, रुचिकर युक्तियों का आपने प्रयोग किया है, शिक्षण की गति एवं विराम है शिक्षण में, यानी कि बीच बीच में आपने गति भी पकड़ी है तो बीच में विराम भी किया है आपने। अंतःक्रिया में परिवर्तन, यानी कि आपको अंतःक्रिया में परिवर्तन का मतलब है कि विद्यार्थियों को इस दोहे से संबंधित अन्य कोई जो सामाजिक बात होती है, जो वर्तमान पर आधारित होती है, उस बात की घटना का आप वहां पर वर्णन करके अंतःक्रिया परिवर्तन बालकों में कर सकते हैं, जिससे कि बालकों का जो ध्यान है वह कक्षा में बहुत ज्यादा होता है और ध्यान है वो एकाग्रचित करके पढ़ाई करने में ज्यादा मन लगाते हैं। अंतःक्रिया का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है बालकों पर, ये ध्यान रखना। वाणी में विविधता, अर्थात तो वाणी में आपको विविधता रखनी है, यानी कि कभी कहीं पर उतार चढ़ाव भी रखना है, कहीं पर उतार भी रखना है, कहीं पर आपको तेज भी बोलना है, कहीं पर आपको धीमे भी बोलना है। इस प्रकार से वाणी में विविधता होनी चाहिए। पाठ का जो समापन है, अपन को पाठ का समापन ही करना होता है। कक्षा में इतनी ही अपन को पाठ्य सामग्री का चुनाव करना चाहिए कि उस कालांश के दौरान अपन उस पाठ को, उस सामग्री को पूरा समापन कर सके। ठीक है, अब यहाँ पर अवलोकन सूची में आपको लिखना है वाक्य का प्रारूप, भाषा का स्तर, वाणी में प्रभावशीलता, रुचिकर युक्तियों का प्रयोग, अंतःक्रिया परिवर्तन और पाठ का समायोजन समापन। इस प्रकार से लिखकर फिर आपको यहाँ पर हस्ताक्षर कर देंगे सर, और यहाँ पर आपको सहपाठी के हस्ताक्षर करवाने हैं। ठीक है, चलते हैं अगले पाठ का स्वरूप द्वितीय की ओर। यहाँ पर है अध्यापन कौशल आधारित पाठ योजना, दिनांक लिख दी है 16/5/2023। कौशल का नाम है वह है व्याख्यान कौशल। यह कैसा कौशल है, व्याख्यान कौशल है, पर्यावरण से संबंधित कौशल है। पर्यावरण विषय, अपनी विषय कौन सी, पर्यावरण है, तो पर्यावरण में जो पाठ होते हैं वो सीधी सी बात है गद्यांश टाइप पाठ होते हैं, तो उसके दौरान क्या व्याख्यान कौशल प्रयोग किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया। प्रकरण है वह अपना है जयपुर प्रकरण है, जो कि प्रस्तावना कौशल के हो जाने के बाद में प्रकरण निकल कर आता है, वह प्रकरण अपने यहाँ पर ले रहे हैं जयपुर, यह प्रकरण हो गया। फिर यहाँ पर कक्षा है लिख दिया अपने पंचमी, और यह अवधि है जो कि 5 से 7 मिनट की अवधि है। ये फिर से हमने यहाँ पर चिट है जो लगाई है, यह चिट इधर से चिपकी हुई है एक तरफ, और ये जो पेज है फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ये पेज है जो कि उलट जाएगा इस तरफ से, और इसके नीचे है जो क्या है, इसके बारे में व्याख्यान दिया हुआ है पूरी बातें। ठीक है, मैं आपको एक एक बातें पढ़कर बता देता हूँ। और जब अपन व्याख्यान कौशल का प्रयोग करेंगे तो इससे पूर्व छात्रों से क्रिया करने के लिए कहेंगे कि सभी छात्र व्याख्यान को ध्यान पूर्वक और मनोयोग पूर्वक सुनेंगे। ये बात अपन बोलेंगे तो सभी छात्र क्या है सचेत हो जाएंगे और ध्यान पूर्वक बातें सुनेंगे। अब यहाँ पर अपन ने जयपुर के बारे में लिखा है कि जयपुर की राजधानी राजधानी की बारे में लिखा है। ठीक है ना, राजधानी का रूप वगैरह अपन को बताना है। यहाँ पर जैसे की स्थापना, जयपुर की स्थापना कब हुई, 18 नवंबर 1727 को स्वाय जय सिंह द्वितीय ने इसकी स्थापना की। पिंक रंग का है, यानी कि 1876 में राम सिंह द्वितीय ने इसको पिंक रंग करवाया। सम्राट यंत्र की बात करें तो विश्व में सबसे बड़ी सूर्य घड़ी जंतर मंत्र में स्थित है। सांबर झील के बारे में बता देंगे थोड़ी सी बातें कि भाई राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील जयपुर में स्थित है। फिर दर्शनीय स्थल बता देंगे जयपुर के बारे में थोड़े से, जैसे आमेर दुर्ग के बारे में बता देंगे, जयगढ़ के बारे में, नाहरगढ़ के बारे में, बिरला मंदिर के बारे में, मोती डूंगरी के बारे में, हवा महल हो गया, जल महल हो गया, इत्यादि के बारे में अपन थोड़ी बहुत जानकारी बच्चों को देंगे। फिर ये अपन जब इस पेज को पलटेंगे
तो ये आ जाएगा व्याख्यान आ जाएगा कि हमने जो जयपुर के बारे में, जयपुर प्रकरण के बारे में विद्यार्थियों को पढ़ाया है, वही व्याख्यान कौशल यहाँ पर जो ये चित्र इधर आ गई और ये इसके नीचे व्याख्यान आ गया है पूरा। मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ क्या क्या बातें लिखी हुई है। जयपुर हमारे राज्य की राजधानी है। जयपुर को जयनगर भी कहते हैं। 18 नवंबर 1727 ईस्वी में स्वयं जयसिंह द्वितीय ने इसकी नींव रखी थी, जो 1729 में पूरा हुआ। जयपुर शहर को 1876 ईस्वी में प्रिंस अल्बर्ट के आगमन की खुशी में राम सिंह द्वितीय ने पिंक रंग अर्थात गेरुआ रंग में पुतवाया, इसलिए इसे गुलाबी नगरी भी कहते हैं। विश्व में सबसे बड़ी सूर्य घड़ी सम्राट यंत्र जिसे बोला जाता है, जंतर मंतर वेधशाला में स्थित है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील है। जयपुर में स्थित जयपुर में स्थित है। जयपुर में दर्शनीय स्थलों में आमेर दुर्ग है, जयगढ़ दुर्ग है, नारगढ़ दुर्ग, बिरला मंदिर, मोती डूंगरी, शिला देवी माता का मंदिर, हवा महल, जल महल, सिटी प्लेस इत्यादि प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल जयपुर में दिखाई देते हैं। फिर इधर ये छात्र क्रिया होगी कि सभी छात्र व्याख्यान को ध्यान पूर्वक और मनोयोग पूर्वक सुनेंगे। और इधर ये घटक हो जाएंगे। घटक में आपको लिखना है व्याख्या का प्रारूप, भाषा का स्तर, वाणी में प्रभावशीलता, रुचिकर युक्तियों का प्रयोग, शिक्षण की गति एवं विराम, अंतःक्रिया परिवर्तन, वाणी में विविधता, पाठ का समापन। फिर नीचे मूल्यांकन सूची के दौरान आपको लिखना है कौशल घटक में अपन ने क्या क्या प्रयोग किया है। तो व्याख्या का प्रारूप, भाषा का स्तर, वाणी में प्रभावशीलता, रुचिकर युक्तियों का प्रयोग, अंतःक्रिया परिवर्तन, पाठ का समापन। फिर सर है वो आपके हस्ताक्षर कर देंगे और इधर सहपाठी पर्यवेक्षक है वो हस्ताक्षर कर देगा। इस प्रकार से आपका ये चौथा कौशल पूरा हो गया। अब अपने पांचवें प्रक्रम, पांचवा जो क्रमांक है उसके तरफ जा रहे हैं। पाठ का स्वरूप है प्रथम अध्यापन कौशल आधारित पाठ योजना है। दिनांक इधर 17/5/2023 है। कौशल का नाम है पर्सन कौशल। यहाँ पर जो अपना अब नया कौशल निकल कर आया है, प्रस्तावना कौशल की बात कर ली अपने, व्याख्या कौशल की बात कर ली अपने ने। अब अपना जो नया कौशल है वो पर्सन कौशल की, आपको पर्सन कौशल की भी जानकारी होनी चाहिए। इसका आप किस प्रकार से कक्षा के दौरान उपयोग करेंगे, छात्रों को किस प्रकार से आप ध्यान पूर्वक पढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध करेंगे, तो आपको पर्सन कौशल का उपयोग बहुत ही अच्छे तरीके से करना आना चाहिए। विषय है जो अपनी हिंदी है, प्रकरण है जो कि कबीर जी के दोहे है, विधा पद्य है, कक्षा है पंचमी और अवधि है वो की 5 से 7 मिनट की अवधि है। शिक्षण क्रिया और इधर हो जाएगी छात्र क्रिया और इधर हो जाएगी गठक। अब शिक्षण क्रिया के दौरान आपको ऊपरी पेज में क्या है, कबीर जी के दोहे जो कि हमने एक चिट है जो कि चिपकाई है। इधर आपको मैंने पहले बता दिया कि इधर की तरफ को क्या है करना, आपको चिपका देना है। और ये बाकी का जो पेज है जो कि उलट जाएगा, तो नीचे की तरफ क्या है इसके प्रश्न अपने लिख सकते हैं। जैसे कबीर जी के दोहे है, हम कक्षा के दौरान कबीर जी के दोहों को क्या करेंगे, सस्वर वाचन करके बालकों को प्रेरित करेंगे कि वह भी क्या है सस्वर वाचन करना सीखे। तो सस्वर वाचन करेंगे, आपको किस प्रकार से सस्वर वाचन करना है मैं आपको बता देता हूँ। पहला अपना दोहा है वो इस प्रकार है सस्वर वाचन। जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो, यह आपा तो डाल दे, दया करे सबको ये कबीरा, दया करे सबको। फिर अपना दूसरा जो दोहा है वह इस प्रकार है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। इस प्रकार से आपको सस्वर वाचन करना पड़ेगा विद्यार्थियों के समक्ष, जिससे कि विद्यार्थी अच्छी तरीके से सीखे। और आपको ये बात बता देनी, छात्र क्रिया, छात्र क्रिया में क्या होगा, छात्र क्रिया है वह क्या है, वही बात है आपको बोलनी है कि सभी छात्र ध्यान पूर्वक मनोयोग पूर्वक के व्याख्या को सुनेंगे, प्रश्न कौशल को सुनेंगे। ठीक है, अब इसके नीचे की बातें क्या है वो देख लेते हैं। सॉरी, इसमें क्या है छात्र है, माफी चाहूंगा, इसमें छात्र है जो कि क्या करेंगे, ये कि अपना प्रश्न कौशल है। तो प्रश्न कौशल के दौरान छात्र क्या करेंगे, प्रश्नों का उत्तर देंगे, प्रश्नों का क्या करेंगे उत्तर देंगे, क्योंकि ये अपना क्या है प्रश्न कौशल है। तो प्रश्न कौशल में प्रश्नों के उत्तर देंगे। इधर छात्र क्रिया के दौरान क्या हो जाएगा, प्रश्नों के उत्तर आ जाएंगे। और ये इधर घटक है। अब छात्रों को अपन प्रश्न पूछेंगे। तो पहला प्रश्न है
कि हम दोहे से संबंधित प्रश्न ही उनको बालकों को पूछ रहे हैं। जैसे हमने पहला प्रश्न किया कक्षा के दौरान, प्रस्तुत वाक्य किस कवि का है? तो छात्रों ने उत्तर दिया कबीर। दूसरा प्रश्न पूछेंगे कबीर के अनुसार मन कैसा होना चाहिए? तो छात्र बोलेंगे शीतल। तीसरा प्रश्न है बेदी का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो छात्र बताएंगे दुश्मन। चौथा प्रश्न है किस प्राणी पर सब दया करते हैं, यानी कि ऐसा कौन सा प्राणी जिस पर दया करते हैं सभी लोग? तो छात्र उत्तर देंगे जो अहंकार को त्याग देता है उस पर सभी प्राणी दया करते हैं। पांचवा प्रश्न है आपा का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आपा का शाब्दिक अर्थ है, बच्चे उत्तर देंगे अहंकार। फिर अगला प्रश्न है मन के दो पर्यायवाची शब्द बताए। मन के दो पर्यायवाची शब्द बताए, किसी भी अपने बालक को खड़ा करेंगे तो बालक उत्तर देगा हृदय और दिल। जग के दो पर्यायवाची शब्द बताए। जग के कितने पर्यायवाची शब्द है? इस प्रकार का न पूछकर सरल प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि कक्षा के जो विद्यार्थी है उनका लेवल पंचमी कक्षा का स्तर है, इसलिए दो पर्यायवाची शब्द पूछेंगे तो कोई बालक को खड़ा करेंगे तो उत्तर देगा दुनिया और संसार। फिर अगला प्रश्न आठवां प्रश्न पूछेंगे प्रश्न कौशल के दौरान लगभग 7 से 8 प्रश्न आपको रखने हैं, ठीक है, जिसमें आपको एक शब्द में देने वाले उत्तर होने चाहिए, सत्य असत्य वाले उत्तर होने चाहिए, हाँ नहीं वाले उत्तरों का समायोजन समायोजन आपको करना है, ठीक है। अब अपना अंतिम प्रश्न है प्रश्न कौशल के दौरान खजूर के फल कहा खजूर के फल यास लगते हैं। ये क्या लिखा है हुआ है यहाँ पर? खजूर के फल यास लगते हैं, सत्य असत्य आपको बताना है। खजूर के फल पास लगते हैं, पास। खजूर के फल पास लगते हैं, ये क्या है? पास। खजूर के फल पास लगते हैं, इस प्रकार का आप बच्चों को कथन देंगे और बोलेंगे कि ये सत्य है या असत्य है। तो बालक उत्तर देगा यह असत्य है, क्योंकि उसको पता है अपन खजूर का जो चित्र दिखाएंगे तब बालक समझ जाएगा खजूर के जो फल है वह दूरी पर लगते हैं ना कि पास लगते हैं। तो बालक बोल देगा कि यह कथन तो असत्य है, ठीक है। और इधर जो घटक के अंतर्गत आपको लिखना है प्रश्नों की स्पष्टता है, प्रकरण से संबंधित है, प्रश्नों में तारतम्यता है, मानसिक स्तर के अनुरूप है, संकेत का प्रयोग किया है, अनावश्यक पुनरावृत्ति है, उचित गति एवं विराम का प्रयोग किया है, उत्तरों की आवृत्ति है। इस प्रकार आप लिखेंगे। अवलोकन सूची में आपको क्या लिखना है? वह 6-7 बातें लिखनी है। कौशल के घटक में प्रश्नों की स्फुटता है, प्रकरण से संबंध है, प्रश्नों में तारतम्यता है, मानसिक स्तर के अनुरूप है कि भाई जो प्रश्न अपन ने बनाए हैं वो क्या है कक्षा पंचमी के विद्यार्थियों के अनुरूप है, संकेत का प्रयोग अपन ने किया है, उनको बालकों को हमने संकेत दे देकर खड़ा किया है और हम बालकों को क्या है जो कि खजूर का चित्र भी दिखाते हैं और उचित गति एवं विराम के हमने प्रयोग किया है, उचित उत्तरों की आवृत्ति है। फिर इधर हस्ताक्षर कर देंगे गुरुजी और इधर आपको सहपाठी हस्ताक्षर कर देगा। ये अपना पूरा हुआ। चलते हैं पाठ का स्वरूप द्वितीय की ओर। इधर आपका हो जाएगा अध्यापन कौशल आधारित पाठ योजना, इधर आपको दिनांक लिख देनी है 18/5/2023। यह जो कौशल है ये फिर से प्रश्न कौशल है। आपने जो अभी पहला वाला कौशल बनाया था प्रश्न कौशल, वो व्याख्या कौशल के अंतर्गत था। अब जो प्रश्न कौशल बना रहे हैं वह अपना व्याख्यान कौशल अर्थात ये अपना गद्यांश की तरफ जाने वाला प्रश्न कौशल है। विषय अपना पर्यावरण है, कक्षा पंचमी है और अवधि 5 से 7 मिनट की अवधि है। अब यहाँ पर हमने फिर से चिट चिपकाई है। इस चिट पर अपने लिखा है जयपुर के बारे में अपने लिखी है बातें कि जयपुर की राजधानी हो गई, उपनाम हो गया जयपुर के जैसे जयनगर, गुलाबी नगरी आदि। नींव किसने रखी? स्वयं जय सिंह द्वितीय ने रखी। सम्राट यंत्र कहाँ है? जयपुर जंतर मंत्र में है। सांबर झील के बारे में अपने लिखे सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो कि जयपुर में। राम सिंह के बारे में लिखा है कि 1876 में पिंक या गेरुआ रंग में पुतवाया। दर्शनीय स्थलों के बारे में लिख दिया जयगढ़, हवा महल, जल महल, आमेर दुर्ग इत्यादि। अब इधर क्या है बच्चे है जो प्रश्न पूछेंगे अपन बच्चों से तो वो बच्चे क्या इधर की तरफ उत्तर देंगे। अब इसी के जस्ट पीछे की सामग्री ये है, वही प्रश्न कौशल है, वही प्रकरण जयपुर है। ये चिट इधर है और ये इसके नीचे प्रश्न है। अब अपन पहला प्रश्न पूछेंगे विद्यार्थियों से हमारे राज्य की राजधानी क्या है? छात्र खड़ा होगा उत्तर देगा जयपुर। दूसरा प्रश्न पूछेंगे जयपुर के अन्य नामों से कौन कौन है, यानी कि जयपुर के अन्य नाम कौन कौन से बताइए। तो बालक उत्तर देंगे जयनगर, गुलाबी नगर। तीसरा प्रश्न पूछेंगे जयपुर की नींव किस राजा ने रखी थी? जवाब देंगे छात्र स्वयं जय सिंह द्वितीय ने।
चौथा प्रश्न पूछेंगे सम्राट यंत्र कहाँ है, तो बालक उत्तर देगा जयपुर जंतर मंत्र में। पांचवा प्रश्न पूछेंगे सांबर झील कहाँ स्थित है, बालक उत्तर देंगे जयपुर में। जयपुर को पिंक गेरुआ रंग किसने पुतवाया, तो उत्तर आएगा राम सिंह द्वितीय। जयगढ़ दुर्ग राजस्थान में कहाँ स्थित है, जयगढ़ दुर्ग जयपुर में है। हवा महल राजस्थान में कहाँ स्थित है, हवा महल कहाँ है? जयपुर में है। फिर आपको इधर घटक के दौरान आपको लिखना है प्रश्नों की स्पष्टता है, प्रकरण से संबंधित है, प्रश्नों में तारतम्यता है, मानसिक स्तर के अनुरूप है, प्रश्नों में पर्याप्त संख्या है, उचित गति एवं विराम का अपन ने प्रयोग किया है। मूल्यांकन सूची के दौरान घटक सूची में आपको लिखना है प्रश्नों की स्पष्टता है, प्रकरण से संबंध है, प्रश्नों में तारतम्यता है, मानसिक स्तर के अनुरूप है, संकेत का प्रयोग किया है अपने, उचित गति एवं विराम का अपन ने प्रयोग किया है, उत्तरों की आवृत्ति है। इधर हस्ताक्षर कर देंगे गुरुजी और इधर सहपाठी हस्ताक्षर कर देगा। ये अपना कौशल पूरा हुआ। चलते हैं सातवें क्रमांक की तरफ। पाठ का स्वरूप प्रथम अध्यापन कौशल आधारित पाठ योजना है। दिनांक है 23/5/2023। कौशल का नाम है पुनर्बलन कौशल। ये भी एक कौशल है। पहले अपन ने बात की प्रस्तावना कौशल की, बाद में अपने बात की व्याख्या कौशल की, फिर अपन ने देखा व्याख्यान कौशल, फिर देखा अपन ने प्रश्न कौशल। अब अपना पांचवा जो कौशल है वह है पुनर्बलन कौशल। पुनर्बलन कौशल किस प्रकार का कौशल है, इसमें अपन को बालकों को क्या करना है, पुनर्बलन देना है। अभी आपको बताता हूँ पूरी बात क्या है। विषय अपनी हिंदी है, प्रकरण अपना मीराबाई का प्रकरण है, विधा पद्य है क्योंकि मीराबाई का प्रकरण है यानी कि पद्यांश वाली बात है, तो विद्या क्या होगी यहाँ पर पद्य हो जाएगी। कक्षा पंचमी है, अवधि 5 से 7 मिनट है। इधर हमने चिट चिपका दी है, मीराबाई जी का एक दोहा लिख दिया है आपने। आपको सस्वर वाचन करके बताता हूँ। इसी प्रकार से आपको कक्षा के दौरान सस्वर वाचन भी करना है। देखिए मीराबाई का क्या है पद्यांश। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकरामृत कुंडल, अरुण तिलक दिए बाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सावरी सूरत, नैना बने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, अदर सुदारस मुरली राजित उर्वे जंती माला, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। इस प्रकार से आपको सस्वर वाचन करना पड़ेगा बालकों के समक्ष। तो आपको ये क्या है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगला जो दुआ है वह शूद्र कंटिका कटि तत् शोभित नुपुर सबद रसाल, मेरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। इस प्रकार से आपको हाव भाव प्रतिक्रिया करते हुए बालकों को इस समक्ष आपको दोहे में रम जाना है पूरा। इस प्रकार से आपको बालकों को पढ़ाएंगे तो बालक भी बहुत ही अच्छा आनंद लेंगे। अब ये इसी के नीचे की आपको मैं चिट के नीचे की दिखा देता हूँ क्या आपने यहाँ पर मीराबाई जी के पुनर्बलनात्मक जो कौशल का प्रयोग किया है पाठ के प्रकरण के अंतर्गत वह किस प्रकार का है। यहाँ पर अपने पद्यांश से संबंधित ही बालकों को प्रश्न पूछेंगे और फिर बालकों को अपने जब छात्र आपको उत्तर देगा तो हम क्या करेंगे, बालकों को पुनर्बलन देंगे। आप किस प्रकार से पुनर्बलन देना है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। पर पहला प्रश्न पूछेंगे प्रस्तुत पद्यांश के प्रणेता कौन है, इस प्रकार का प्रश्न पूछेंगे। छात्र उत्तर देंगे मीराबाई, तो अपन कहेंगे शाबाश, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। तो बालक क्या करेगा, इससे पॉजिटिव होगा और वह पढ़ने में ज्यादा रुचि दिखाएगा। दूसरा प्रश्न पूछेंगे प्रस्तुत पद्यांश में किसकी भक्ति की गई, यानी कि यह जो पद्यांश है इसमें किसकी भक्ति की है, तो छात्र उत्तर देंगे मीराबाई, श्री कृष्ण की भक्ति की गई। सॉरी, किसकी भक्ति की गई, श्री कृष्ण की। तब अपन बोलेंगे छात्र से अति सुंदर अति सुंदर। फिर अगला प्रश्न पूछेंगे नेत्र के कोई दो पर्यायवाची शब्द बताइए, तो बच्चा खड़ा होगा और उत्तर देगा आंख और नयन। तो अपन कहेंगे बहुत अच्छा, बैठो शाबाश। अगला प्रश्न पूछेंगे सुधा का शाब्दिक अर्थ बताइए, सुधा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो उत्तर देगा बालक है अमृत। तो अपन कहेंगे अच्छा शाबाश, बैठो। ये हो गया पुनर्बलन। उर का शाब्दिक अर्थ बताइए, तो उर का शाब्दिक अर्थ बच्चा बताएगा हृदय। तो ये क्या हो गया, अपन बच्चों कहेंगे हृदय से सुंदर, वाह बहुत बढ़िया, सुंदर शाबाश। फिर अगला प्रश्न पूछेंगे नुपुर नामक आभूषण कहाँ पहना जाएगा, तो नुपुर नामक जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है। एक बालक को अपन खड़ा करेंगे, फिर बालक उत्तर देगा पैर में पहना जाता है गुरुजी। तो अपन कहेंगे वाह वाह शाबाश, बैठो बैठो। अगला प्रश्न अपन पूछेंगे श्री कृष्ण के
श्री कृष्ण को कौन अपने नेत्रों में बसाना चाहती है, यानी कि श्री कृष्ण जो भगवान है उनको अपने नेत्रों में कौन बसाना चाहती है? तो छात्र उत्तर देंगे, अपन जिस छात्र को खड़ा करेंगे वही छात्र केवल प्रश्न का उत्तर देगा, अन्य सभी शांति से बैठे रहेंगे। एक बालक को खड़ा करेंगे, वह उत्तर देगा मेरा भाई जो कृष्ण को अपने नेत्रों में बसाना चाहती है। तो बालक के लिए अपन क्या करेंगे, सभी कक्षा में ताली बजाएंगे, जिससे क्या है बालक को पुनर्बलन मिलेगा और बालक क्या है धीरे धीरे होशियार होने लग जाएगा, इंटेलिजेंट बनने लग जाएगा। फिर अपना अंतिम प्रश्न पूछते हैं प्रश्न कौशल के दौरान, प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है जो कि थोड़ा कठिन प्रश्न हो जाता है, लेकिन अपन क्या करेंगे जब व्याख्या कौशल पढ़ाते हैं उसी दौरान अपन बालकों को इस प्रकार की सभी चीजें क्या है बता देते हैं, तो बालक है उनको याद कर लेता है, तभी प्रश्न कौशल किया जाता है कक्षा के दौरान। तो अपन बालकों से पूछेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है, तो जो ये कठिन प्रश्न है तो एक बालक खड़ा होगा जिसे अपन को खड़ा करेंगे, वह बालक उत्तर देगा गुरु जी इसमें अनप्रास अलंकार है। तो अपन उसके पास जाएंगे, उसकी पीठ थपथपाएंगे, शाबाश बेटा शाबाश, इसी प्रकार से पढ़ते रहो, तो वो बालक क्या है होशियार हो जाएगा धीरे धीरे। अब इधर घटक के अंतर्गत आपको क्या क्या लिखना है, स्वीकारात्मक कथनों का प्रयोग करना है, विद्यार्थी का उत्साहवर्धन करना है जैसा कि अपन ने किया है, हाव भाव अशाब्दिक संकेत का प्रयोग करना है, हाव भाव अशाब्दिक शब्दों का भी अपन ने प्रयोग किया है, ठीक है। और पुनर्बलन का उचित प्रयोग अपन ने किया है, शाबाश सुंदर वाह वाह शाबाश, ताली बजवाइए, पीठ थपथपाइए, तो ये क्या है पुनर्बलन है, उचित प्रयोग किया अपन ने। छात्रों के पास जाकर पुनर्बलन देना जिससे कि अपन ने पीठ थपथपाई है अंतिम प्रश्न में, तो ये क्या छात्रों के पास जाकर भी अपने क्या है पुनर्बलन दिया है। तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया करनी होती है प्रश्नात्मक कौशल के अंतर्गत। अब इसमें अवलोकन सूची में घटक कौशल में क्या क्या बातें आएंगी वो आपको दिखा दे रहा हूँ। इसमें आपको लिखना है सकारात्मक कथनों का प्रयोग किया गया, विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया गया, हाव भाव अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग किया गया, पुनर्बलन का उचित प्रयोग हुआ है, छात्रों के पास जाकर पुनर्बलन दिया है, छात्रों के उत्तर को श्याम पट पर लिखना है, यानी कि जो छात्र उत्तर दे दे उनको अपने श्याम पट पर भी लिख सकते हैं, शाब्दिक कथनों का प्रयोग किया है। अब एक बात आपको मैं बता देता हूँ, अशाब्दिक संकेत कौन से होते हैं। अशाब्दिक संकेत एक तो होता है शाब्दिक संकेत, शाब्दिक संकेत तो होता है जैसे अपने बोलते हैं कि भाई राहुल खड़ा हो, सुरेश खड़ा हो, इस प्रकार से, तो क्या शाब्दिक कथन। एक होता है अशाब्दिक कथन, अशाब्दिक कथन में होता है कि अपन बिना कोई शब्द का उच्चारण किए हुए ही किसी भी छात्र की तरफ इशारा करते हैं और उससे कहते हैं कि, तो ये क्या हो गया अशाब्दिक तंग हो गया। इसके अंतर्गत भी क्या है बालक समझ जाता है कि अपन को खड़ा होने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है, तो बालक क्या है खड़ा हो जाता है। और इसी तरह अशाब्दिक संकेतों के माध्यम से हम बालकों को क्या है पुनर्बलन भी दे सकते हैं, जैसे ऐसे कर दे ऐसे आंखें बंद कर देते यानी बच्चा समझ जाता है कि अपन ने सही उत्तर दिया है, ऐसे कर दे, ठीक है ना। तो ये जैसे नाड़ हिला दे तो ये क्या है प्रश्न का उत्तर गलत है, ऐसे कर दे तो प्रश्न का उत्तर सही है। इस प्रकार के अशाब्दिक संकेतों के बारे में आपको ये पूरी जानकारी ना कक्षा के दौरान आपके गुरुजी जरूर बताएंगे। अब इधर गुरुजी हस्ताक्षर कर देंगे, इधर सहपाठी प्रयोग से हस्ताक्षर कर देंगे। पाठ का स्वरूप द्वितीय की ओर चलते हैं। अध्यापन कौशल आधारित पाठ योजना के बारे में अपने चर्चा करनी है। दिनांक है 24/5/2023। जो कौशल का नाम है फिर से पुनर्बलनात्मक कौशल है। प्रकरण है जो कि हमारा भारत नामक प्रकरण है। विषय पर्यावरण है, कक्षा पंचमी है, अवधि 5 से 7 मिनट है। भारत के बारे में अपन पढ़ाएंगे बालकों को। ये जो पुनर्बलन है अब की बार जो गद्यांश वाला पुनर्बलन है, यानी गद्यांश के जो अपन पढ़ाते हैं बालकों को, जैसे पर्यावरण है तो ये गद्यांश एक प्रकार से पर्यावरण हो गया, हिंदी हो गया, तो ये सब क्या है गद्य विद्या है। तो इसके अंतर्गत अपने बालकों को पढ़ाएंगे, इसके अंतर्गत भी अपन को बालकों क्या है पुनर्बलन देना पड़ता है कक्षा के दौरान, जिससे बालक क्या है कक्षा में रुचि बनाए रखे। तो ये भारत के बारे में हमने यहाँ पर एक चिट लगाई है, जिससे कि हमने पहले बता दिया कि चिट के नीचे प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भारत के बारे में अपने छोटी छोटे टॉपिक लिए हैं, जैसे एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश भारत है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत में कुल 28 राज्य है। भारत में भारत के उत्तर दिशा में स्थित है हिमालय पर्वत। हमारा राज्य राजस्थान है। दर्शनीय स्थलों की बात करते हैं, ताजमहल यूपी में है, लाल किला नई दिल्ली में है, अमरनाथ महादेव जम्मू कश्मीर में है, रामेश्वर धाम तमिलनाडु में, इत्यादि प्रकार की अपने पहले बालकों को क्या है बता देते हैं बातें व्याख्यान कौशल के दौरान। फिर हम नीचे क्या है इसी के नीचे की चिट के अंतर्गत दिखाता हूँ, ये देखिए प्रकरण वही भारत वाला है, पुनर्बलन कौशल है, कक्षा पंचमी है। इसी के नीचे की जो ये चिट है इसके नीचे ये बातें हैं, प्रश्न दिए हुए हैं। इधर अपने शिक्षक की जगह के दौरान प्रश्न पूछेंगे बालकों से, और इधर
बालक क्रिया देंगे, छात्र क्रिया करेंगे, फिर इधर क्या है, बालकों को हम पुनर्बलन देंगे और इधर घटक का प्रयोग होगा। अपन बालकों से प्रश्न पूछेंगे, भारत में कुल कितने राज्य है? तो एक बालक को खड़ा करेंगे, उत्तर देगा 28 राज्य। तो अपन बोलेंगे शाबाश बेटा बैठो। फिर दूसरा प्रश्न पूछेंगे, एशिया महाद्वीप में हम कौन से देश में रहते हैं? तो एशिया महाद्वीप में कौन से देश में रहते हैं? तो बालक बोलेगा भारत में रहते हैं। तो अच्छा बोलकर उसे पुनर्बलन देंगे। फिर अगला प्रश्न पूछेंगे, विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश की है? तो बालक उत्तर देगा भारत की। हम कहेंगे बहुत अच्छा, शाबाश। भारत की राजधानी कौन सी है? बालक उत्तर देगा नई दिल्ली। तो बोल अति सुंदर, पुनर्बलन दे रहे। पांचवा प्रश्न है, ताजमहल भारत में कौन से राज्य में है? बालक उत्तर देगा उत्तर प्रदेश में। हम बोलेंगे वाह वाह शाबाश। छठवां प्रश्न पूछेंगे, लाल किला कहाँ स्थित है? तो लाल किला कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। सभी बालकों से ताली बजवाएंगे और बालक को पुनर्बलन देंगे। सातवां प्रश्न है, भारत के राज्यों में हम कौन से राज्य में निवास करते हैं? भारत के जो राज्य है उनमें से हम कौन से राज्य में निवास करते हैं? तो एक बालक को खड़ा करेंगे, वो बोलेगा राजस्थान में निवास करते हैं गुरुजी। हम उसके पास जाएंगे और उसकी पीठ थपथपाएंगे। इससे क्या है, बालक को प्रोत्साहन मिलता है। फिर अंतिम प्रश्न पूछेंगे कि भारत के उत्तरी दिशा में कौन सा पर्वत है? तो बालक उत्तर देगा हिमालय में। हम कहेंगे वाह वाह शाबाश बेटा। अब इधर अपन घटक का प्रयोग करेंगे, तो घटक हो जाएगा इधर स्वीकारात्मक कथनों का प्रयोग किया है, विद्यार्थी का उत्साहवर्धन किया है, पुनर्बलन का उचित प्रयोग किया है, छात्रों के पास जाकर अपन ने पुनर्बलन दिया है। इधर हो जाएंगे कौशल घटक के दौरान हमने स्वीकारात्मक कथनों का प्रयोग किया है, विद्यार्थी का उत्साहवर्धन किया है, अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग किया है, शाब्दिक संकेतों का प्रयोग किया है, पुनर्बलन का उचित प्रयोग किया है और पास जाकर छात्रों के पुनर्बलन दिया है। ठीक है, फिर इधर आपके गुरु जी हस्ताक्षर कर देंगे और इधर सहपाठी हस्ताक्षर कर देगा। आप चलते हैं नवे नंबर की ओर, जो कि नवा है क्रमशः अपना। ये पाठ का स्वरूप प्रथम है, अध्यापन कौशल आधारित पाठ योजना है। दिनांक इधर लिख देंगे 29/5/2023, जो कि आपकी दिनांक है, उसी यही दिनांक आपको लिखना है। अब अगला जो अपना कौशल है वह है श्यामपट कौशल है। श्यामपट कौशल के बारे में अपन को चर्चा करनी है। श्यामपट कौशल आपको कक्षा के दौरान किस प्रकार से बनाना है उस पर अपन चर्चा करते हैं। विषय आपकी हिंदी है और प्रकरण है जो कि रहीम के दोहे। रहीम के दोहे के बारे में अपन को श्यामपट पर पठाना है। विधा पद्य है और कक्षा पंचमी है। 5 से 7 मिनट का प्रयोग अपन को करना है। शिक्षा की क्रिया के दौरान पहले अपन रहीमदास जी के दोहे रहीमदास जी के दोहों को अपन को बोर्ड पर लिख देना है। जिस प्रकार से यहाँ पर ये बोर्ड की चिट चिपाई है अपने, ब्लैक चिट है जो कि ब्लैक बोर्ड होता है, वही वाली चिट है जो कि बाजार में उपलब्ध होती है, वह आपको यहाँ पर चिपकाना है। डिजाइन करके हमने रहीमदास जी के 2 दोहे लिए हैं और उनको लिखा है यहाँ पर। इन दोहों को भी लिखते समय आपको क्या है कि भाई सस्वर वाचन करते हुए दोहों को श्याम पट पर लिखना है, जिससे बालकों का क्या है रुचि वर्धन हो और बालक का ध्यान केंद्रित हो श्याम पट की तरफ। हम सस्वर वाचन करते हैं और आपको बताते हैं किस प्रकार से आपको कक्षा के दौरान सस्वर वाचन करना है। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिय न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचई सुजान रहीमा, संपत्ति सचई सुजान। अगला दुआ है, सीमा बढ़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहाँ रही मन हरि को गट्यो, जो भृगु ने मारी लात रही माँ, भृगु ने मारी लात। फिर इधर जो छात्र है, छात्र क्रिया करेंगे। सभी बात छात्र श्यामपट्ट का कार्य को अपने अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। इस प्रकार से स्वर वाचन करते हुए छात्र है जो कि श्यामपट्ट के जो कार्य होता है उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। अब इस चिट के अंतर्गत नीचे की घड़ी में क्या है, इसमें नीचे की घड़ी में अपन क्या है श्यामपट्ट का जो दोहरा कार्य करवा रहे तो उसमें क्या है, हम दोहे के शब्दार्थों को लिखेंगे। दोहे के शब्दार्थ ये रही अपनी जो काली वाली चिट। इधर दोहो के जो शब्दार्थ है वो है, जैसे तरवर का शब्दार्थ हो जाए पेड़, सरवर का तालाब, काज का कार्य या काम, सच्चाई का एकत्रित करना, सुजान का समझदार, क्षमा का क्षमा, बदन का हो जाएगा बड़ा व्यक्ति, उत्पात का उपद्रव या उधम, हरि का हो जाएगा भगवान विष्णु, भृगु का हो जाएगा ऋषि भृगु, एक प्रसिद्ध मुनि जो शिव के पुत्र माने जाते थे। इधर आप छात्र क्रिया में लिख देंगे। सभी छात्र श्यामपट्ट का कार्य को अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। और इधर घटक हो जाएगा, घटक के अंतर्गत अपन को लिखना है सुस्पष्ट लेखन, श्यामपट्ट का स्वच्छता, श्यामपट्ट कार्य औचित्य, 2 पंक्तियों के मध्य अंतराल है,
अशुद्धि संशोधन अनावश्यक श्रुति का अभाव। फिर इधर अवलोकन सूची में कौशल घटक के दौरान अपने को लिखना है सुस्पष्ट लेखन, श्याम पट की स्वच्छता, श्याम पट का औचित्य, दो पंक्तियों के मध्य अंतराल, शुद्धि संशोधन, अनावश्यक श्रुति का अभाव है। फिर इधर गुरुजी हस्ताक्षर करेंगे और इधर सहपाठी हस्ताक्षर करेगा। ठीक है, अगले की ओर चलते हैं। पाठ का स्वरूप द्वितीय पाठ पाठ का स्वरूप द्वितीय है की ओर चलते हैं। अध्यापन कौशल आधारित पाठ योजना है जिसके अंतर्गत दिनांक है 1/6/2023। कौशल का नाम है श्याम पट कौशल है, विषय है पर्यावरण है और प्रकरण है वर्षा जल संग्रहण। अब जो ये अपना है वो क्या है, पर्यावरण के अंतर्गत है, यानी कि अपना मानसिक गद्यांश एक प्रकार से, तो इसमें पर्यावरण के अंतर्गत है ये वर्षा जल संग्रहण वाला अपना प्रकरण है। कक्षा पंचमी है और अवधि 5 से 7 मिनट की। इसमें हमने ये ब्लैक बोर्ड पर इस प्रकार का चित्र बनाना है। वर्षा जल संग्रहण का चित्र बनाकर बालकों को जब अपने पढ़ाएंगे तो बालक का जो ध्यान केंद्रित है वो काफी ज्यादा होगा। वर्षा जल संग्रहण का अपन यहाँ पर चित्र बनाया है। श्याम पट की एक चिट चिपकाई अपने, इधर बादल है, वर्षा करे और ये घर है जो कि इसकी छत पर पानी है जो इकट्ठा हो रहा है और इसी पानी की नल के तहत ये नीचे बेकार पड़े कुएं द्वारा पुनर्बनाया जाता है। यहाँ पर ये जो बेकार पड़ा है एक कुआं खाली, उस कुएं में अपन ये पाइप डाल देंगे तो ये पानी कुएं में चला जाएगा। इससे क्या है, जल इस तरह लगातार धीरे धीरे ऊपर आता जाएगा और चिकनी मिट्टी की प्रति आप देख सकते हैं जल भृत यहाँ पर होता जाएगा। इस प्रकार का आपको वर्षा जल संग्रहण का आप श्यामपट्ट कौशल बना सकते हैं। इस चिट के नीचे की सामग्री आपको दिखा देते हैं। ये वही वर्षा जल संग्रहण श्यामपट्ट कौशल है और इसके नीचे हमने लिखा है शिक्षक क्रिया के दौरान, और ये छात्र क्रिया है और इधर घटक है। शिक्षक क्रिया के दौरान हमने लिखा है हम सभी जानते हैं कि वर्ष जल ही जीवन है, जल के बिना मनुष्य नहीं रह सकता। इस प्रकार की शिक्षक अपन क्रिया करेंगे। इसलिए वर्षा जल को हम सभी संग्रहित करके अपने दैनिक कार्यों के लिए उपयोग कर सकते हैं। वर्षा जल को हम गड्ढे बनाकर कुआं, तालाब, घर की छत आदि के द्वारा संग्रहित कर सकते हैं। वर्षा जल को संग्रहित करने से हमारी धरती का भौम-जल स्तर बढ़ेगा, सिंचाई के लिए जल की पर्याप्तता होगी, पशुपालन में सहायता मिलेगी, दैनिक कार्यों जैसे नहाने में, कपड़े धोने में आदि में हमें बहुत लाभ होगा। अतः वर्षा जल संग्रहण करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार की अपने यहाँ पर शिक्षक क्रिया कर देंगे। छात्र क्रिया होगा कि सभी छात्र श्यामपट्ट का कार्य अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। इधर घटक में हो जाएगा सुस्पष्ट लेखन है, श्यामपट्ट की स्वच्छता है, श्यामपट्ट का कार्य औचित्य है, दो पंक्तियों के मध्य अंतराल और अशुद्धि संशोधन। फिर नीचे मूल्यांकन सूची के दौरान कौशल घटक में लिखेंगे सुस्पष्ट लेखन है, श्यामपट्ट की स्वच्छता, श्यामपट्ट का औचित्य, दो पंक्तियों के मध्य अंतराल, अशुद्धि संशोधन, अनावश्यक शुद्धि का अभाव। फिर इधर आपके गुरुजी हस्ताक्षर करेंगे, इधर सहपाठी हस्ताक्षर करेगा। चलते हैं पाठ का स्वरूप। 11वां अपना जो क्रमांक है, पेज क्रमांक 11 है। इधर अध्यापन कौशल आधारित पाठ योजना है, दिनांक 2/6/2023 है। कौशल का नाम उद्दीपन कौशल है और विषय है जो कि हिंदी है। प्रकरण है चालाक लोमड़ी और मूर्ख कौवा। अपन ने जो प्रकरण लिया है यहाँ पर कहानी का प्रकरण लिया है चालाक लोमड़ी और मूर्ख कौवा। विधा है जो अपनी गद्य विधा है, क्योंकि हिंदी है तो हिंदी में अपने ने जो कहानी ली है तो कहानी है वो गद्य विधा में आती है। और कक्षा पंचमी है, अवधि 5 से 7 मिनट है। इधर अपने शिक्षक क्रिया के दौरान चालाक लोमड़ी और मुख्य कोए का चित्र बनाकर बालकों को दिखाएंगे। ये एक प्रकार का पोस्टर है जो अपने कक्षा के दौरान प्रयोग करते हैं। तो इधर ये देख सकते हैं ये चालाक लोमड़ी है और ये क्या है, कौवा है जो कि एक मूर्ख कौवा है जो कि एक पेड़ पर बैठा हुआ है। ये अब इसी चिट के नीचे हमने सामग्री क्या लिखी है वो आपको दिखा देंगे। यही चालाक लोमड़ी वाला मूर्ख कौवा वाला प्रकरण अपना। अब यहाँ पर शिक्षक क्रिया के दौरान अपन को क्या है, बालकों को कहानी सुनानी है, तो यहाँ पर जगह कम है इसलिए अपन उसी दौरान उसी के स्तर के अनुरूप अपन को कार्य अपन को करना है। कहानी है, एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। एक दिन वह भूखी थी, वह इधर उधर घूमी लेकिन उसे कुछ न मिला। थककर पेड़ के नीचे बैठ गई। उसने पेड़ पर बैठे कोए को देखा जिसके मुंह में रोटी थी। वह अपनी चालाकी द्वारा उस कोए को प्रशंसा शुरू की। कोआ उसकी बातों में आ गया और खुशी में गीत गाने लगा। गीत गाने को तैयार हुआ। जैसे ही गीत गाने के लिए मुंह खोला, रोटी उसकी चोंच से गिर गई और लोमड़ी उस रोटी को लेकर भाग गई। मूर्ख को अपनी मूर्खता के कारण पछताने लगा और चतुर लोमड़ी ने अपना फायदा किया। सीख, हमें झूठी प्रशंसा से बचना चाहिए। कई बार हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो अपने काम निकालने के लिए हमारी झूठी तारीफ करते हैं
और काम हो जाने पर हमें पूछते भी नहीं है। तो ये सीख मिलती है, बालकों को भी इससे सीख मिलेगी और हमको भी इससे सीख मिलती है कि ऐसे लोगों से अपन को बचना चाहिए जो कि झूठी तारीफ करते हैं। छात्र क्रिया में हो जाएगा कि सभी छात्र कथन को ध्यान पूर्वक और मनोयोग पूर्वक सुनेंगे। गतकी के अंतर्गत अपन लिखेंगे कक्षा में शरीर संचालन, हाव भाव, वाणी में उतार चढ़ाव, अंत क्रिया परिवर्तन, दृश्य सर्वे क्रम का परिवर्तन, विराम चिन्हों का प्रयोग किया है। कौशल के घटक में लिखेंगे कक्षा में शरीर संचालन, हाव भाव, वाणी में उतार चढ़ाव, अंत क्रिया परिवर्तन, दृश्य सर्वे क्रम परिवर्तन, विराम प्रयोग। इधर गुरुजी हस्ताक्षर कर देंगे और इधर सहपाठी हस्ताक्षर कर देगा। पेज नंबर 12 है क्रमांक। चलते हैं पाठ का स्वरूप द्वितीय अध्यापन कौशल आधारित पाठ योजना दिनांक 3/6/2023। कौशल का नाम उद्दीपन कौशल है। अब ये उद्दीपन कौशल क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। विषय है पर्यावरण, प्रकरण है सच्ची मित्रता, कक्षा पंचमी है और अवधि 5 से 7 मिनट की अवधि है। उद्दीपन कौशल के अंतर्गत हम एक बालकों को इस प्रकार की कहानी सुनाएंगे जिससे बालक क्या है जो अपन पाठ पढ़ा रहे उस पाठ से क्या है ज्यादा से ज्यादा जुड़ाव करे। उस कहानी को अपन क्या है एक उद्दीपन कौशल के दौरान क्या होता है कहानी को हाव भाव करते हुए अपन को वह सरल रूप में सारांश रूप में कहानी सुनानी होती है। यहाँ पर हमने कहानी ली है, जो प्रकरण है वह सच्ची मित्रता वाला प्रकरण है। अब सच्ची मित्रता में आप देख सकते हैं 2 हंस है और नीचे बीच में एक कछुआ लटका हुआ है लकड़ी पर। अब इसी से संबंधित ये चिट है और इसी के नीचे की सामग्री आपको दिखा देते हैं। ये वही मित्रता वाला है और इसके नीचे ये चिट लगी हुई है, ठीक है ना। ये चिट का जो ये चिट वो हंस और कछुआली और इधर ये शिक्षक क्रिया है। एक कछुआ था, 2 हंस थे, शॉर्ट में हमने लिखी है। वे आपस में मित्र थे। वे एक छोटे से तालाब में रहते थे। गर्मी से तालाब का पानी कम हो गया। वे दूसरे बड़े तालाब में जाना चाहते थे पर कछुआ उड़ नहीं सकता था। एक हंस डंडा लेके आया, कछुए ने डंडा पकड़ लिया। दोनों हंस डंडे को चोंच में पकड़कर उड़े। तीनों बड़े तालाब तक जाना में सफल हो गए। शिक्षा क्या मिलती है कि हमें मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। जब अपन मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता करते हैं तो भी कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। सभी कार्य जो भी कठिन से कठिन कार्य है वो भी क्या है सरल हो जाते हैं। इस प्रकार की शिक्षा मिलने पर बालक क्या करेंगे मिलजुल कर कार्य करने को प्रोत्साहित होंगे। अब इधर छात्र क्रिया में क्या है सभी छात्र कथन को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। जो भी कहानी होती है उसको क्या है बालक ध्यान पूर्वक सुनते। घटक में हो जाएगा शरीर संचालन, हाव भाव, वाणी में उतार चढ़ाव, अंत क्रिया परिवर्तन, दृश्य सर्वे कर्म में परिवर्तन, विराम प्रयोग। कौशल के घटक में हो जाएगा कक्षा में शरीर संचालन, हाव भाव, वाणी में उतार चढ़ाव, अंत क्रिया परिवर्तन, दृश्य सर्वे क्रम, विराम का प्रयोग। इधर गुरुजी हस्ताक्षर करेंगे और इधर सहपाठी पर्यवेक्षक हस्ताक्षर करेंगे। पाठ का स्वरूप की बात करें 13वां पाठ आ गया है। पाठ का स्वरूप है प्रथम अध्यापन कौशल आधारित पाठ योजना है। 3/6/2023 दिनांक है। कौशल का नाम यह कौशल है जो कि अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन वाला है कि बालक का हम किस प्रकार से अध्यापन कार्य के दौरान शिक्षण कार्यों के दौरान बालक का हम व्यवहारगत परिवर्तन कर सकते हैं। बालक जब व्यवहारगत परिवर्तन होगा तो बालक उस सामग्री को जो सीखता है विद्यालय में उसको क्या अपने व्यवहार के अंतर्गत प्रयोग करना लग जाता है। वही यहाँ पर व्यवहारगत परिवर्तन वाला कौशल है। विषय अपना हिंदी है, प्रकरण बिहारी जी के 2 है। विधा है, पद्य है, कक्षा पंचमी है, अवधि 5 से 7 मिनट। यहाँ पर शिक्षक क्रिया के दौरान हो जाएगा अपन को शिक्षक क्रिया के दौरान यहाँ पर उद्देश्य लेने होते हैं। 6 उद्देश्य अपन को लेने हैं जिसमें पहला उद्देश्य ज्ञानात्मक उद्देश्य जिसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होगा कि विद्यार्थी बिहारी के दोहे से संबंधित प्रत्ययों का प्रत्यापित ज्ञान प्राप्त कर उनसे संबंधित विभिन्न विषय विभिन्न प्रत्ययों जैसे उनकी व्याख्या, प्रसंग, शब्दार्थ आदि का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा जो उद्देश्य है वह अवबोधात्मक उद्देश्य है। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हो जाएगा। विद्यार्थी बिहारी के दोहों से ज्ञान की तुलना, अंतर और विस्थापन कर सकेंगे। तीसरा जो उद्देश्य है वो ज्ञानोपयोग संबंधी उद्देश्य है। व्यवहारगत परिवर्तन होगा। विद्यार्थी बिहारी के दोहों से ज्ञान का उपयोग अपने दैनिक जीवन में और विकट भविष्य में कर सकेंगे। चौथा जो उद्देश्य है कौशल है। विद्यार्थी बिहारी जी के दोहों से संबंधित विभिन्न चार्ट, मॉडल, चित्र आदि का विकास कर
विकास एवं प्रयोग कर सकेंगे। पांचवा उद्देश्य है अभिरुचि। इसमें विद्यार्थी बिहारी के दोहे के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हेतु विभिन्न पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों, समाचार पत्रों को पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। छठवां जो उद्देश्य है वह अभिवृद्धि है। विद्यार्थी बिहारी के दोहों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। इस प्रकार की ये अपने को चिट लगानी है और इसी चिट के नीचे जो कि सामग्री है वो की खाली होगी, क्योंकि अपन ने जो उद्देश्य लिए वो चिट पे लगा दिए पूरे। और छात्र इसमें क्रिया कुछ नहीं होगी, छात्र क्रिया खाली रहेगा। और घटक है जो छात्र के दृष्टिकोण से स्पष्ट है, निष्पादित व्यवहार पर्यवेक्षक योग्य है, परिस्थितियां न्यूनतम स्तर स्पष्ट, विषय वस्तु से संबंधित इस प्रकार के घटक इधर लिखने हैं। और कौशल घटक में हो जाएगा छात्र के दृष्टिकोण से स्पष्ट है, स्पष्ट, निष्पादित व्यवहार पर्यवेक्षक योग्य, परिस्थितियां न्यूनतम स्तर स्पष्ट, विषय वस्तु से संबंध। और इधर गुरु जी हस्ताक्षर करेंगे और इधर सहपाठी हस्ताक्षर कर देगा। फिर अगला जो अपना कौशल आएगा वह पाठ का स्वरूप द्वितीय अध्यापन कौशल आधारित पाठ योजना। दिनांक है कौशल का नाम वही अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है, विषय पर्यावरण है, प्रकरण जलवायु है, कक्षा पंचमी, अवधि 5 से 7 मिनट है। वही उद्देश्य है ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिवृद्धि। और इसी चिट के अंतर्गत नीचे की सामग्री खाली है, क्योंकि अपने व्यवहारगत परिवर्तन लिख दिया है। इधर छात्र क्रिया खाली रहेगी, घटक वही है, छात्र के दृष्टिकोण से स्पष्ट है, निष्पादित व्यवहार पर्यवेक्षक योग्य है, परिस्थितियां है, न्यूनतम स्तर स्पष्ट है, विषय वस्तु हो जाएगा से संबंध है। और कौशल के घटक में जाएगा छात्र के दृष्टिकोण से स्पष्ट है, निष्पादित व्यवहार पर्यवेक्षक योग्य है, परिस्थितियां है, न्यूनतम स्तर है, विषय वस्तु से संबंध। फिर इधर गुरुजी हस्ताक्षर करेंगे, इधर सहपाठी हस्ताक्षर करेंगे। पाठ का स्वरूप है अध्यापन कौशल पाठ योजना। दिनांक है 6/3/2023। कौशल का नाम है, अंतिम जो ये पेज जो खाली रह रहे इसके दौरान हमने क्या है कौशलों में प्रस्तावना कौशल संबंधित कौशल लिए है, जो कि प्रस्तावना कौशल मैंने आपको पूरी बातें पहले समझा दी। उसी के दौरान ये प्रस्तावना कौशल है, गणित का प्रस्तावना कौशल है, ये आयत संबंधी प्रकरण है, कक्षा 5 में क्या है 5 से 7 मिनट का है। शिक्षण कार्य के दौरान अपने 4-5 प्रश्न बनाएंगे। विद्यालय आने के बाद सभी छात्र कहाँ बैठते हैं, तो छात्र जवाब देंगे छात्र क्रिया में कक्षा में। ये क्या है पूर्व ज्ञान। कक्षा में दूसरा प्रश्न करेंगे, कक्षा में आपको कौन पढ़ाता है, तो छात्र उत्तर देगा अध्यापक पढ़ाता है। ये क्या होगी तारतम्य का। फिर अगला है अध्यापक लेखन संबंधी कार्य कहाँ करता है, तो छात्र उत्तर देंगे श्याम पट्ट पर करता है। ये क्या होगी प्रश्नों में क्रमबद्धता। फिर अगला प्रश्न है श्याम पट्ट की आकृति कैसी होती है, तो बालक उत्तर देगा आयताकार। ये हाव भाव अपने प्रतिक्रिया अपनाई है। पांचवा प्रश्न पूछेंगे आयत के बारे में क्या जानते हैं, तो छात्र निरुत्तर हो जाएंगे और यहीं से अपना जो प्रकरण निकल कर आता है आयत हम उद्देश्य कथन करेंगे। हे छात्रों, आज हम सभी आयत के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जब भी आपको आयत के बारे में विद्यार्थियों को पढ़ाना हो तो इस प्रकार का आप प्रस्तावना कौशल का प्रयोग कर सकते हैं। अवलोकन सूची में कौशल के घटक के अंतर्गत लिखेंगे पूर्व ज्ञान से संबंध है, प्रश्नों की उचित व्याख्या है, प्रश्नों में तारतम्यता है, क्रमबद्धता है, विषय वस्तु से संबंधित है। इधर गुरुजी हस्ताक्षर करेंगे और इधर सहपाठी हस्ताक्षर करेंगे। नीचे अगला अपने पाठ का स्वरूप द्वितीय अध्यापन कौशल आधारित पाठ योजना 6/6/2023 दिनांक है। कौशल का नाम प्रस्तावना है, विषय पर्यावरण है और प्रकरण है रूस। आप देखते हैं रूस जो प्रकरण है इस पर अपन किस प्रकार से आते हैं। आप देखिए कक्षा पंचमी है, अवधि 5 से 7 मिनट है। शिक्षक की क्रिया, अब अपन को जो प्रकरण है वो रूस है, रूस पर बालकों को लाना है। किस प्रकार से देखते आते हैं बालक। पहला प्रश्न अपन पूछेंगे कक्षा में हम सभी किस ग्रह पर निवास करते हैं, बालक बोलेंगे पृथ्वी पर। पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न है। दूसरा प्रश्न पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है, बालक जवाब देंगे 7। ये तारतम्यता है प्रश्नों में। 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, बालक उत्तर देंगे एशिया महाद्वीप। ये प्रश्नों में क्रमबद्धता है। चौथा प्रश्न पूछेंगे एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा है, बालक उत्तर देंगे रूस। हाव भाव प्रतिक्रिया करेंगे। पांचवा प्रश्न पूछेंगे रूस के बारे में आप क्या जानते हैं, और बालक यहाँ पर निरुत्तर हो जाएगा और यहीं से अपना प्रकरण निकल कर आता है। और यहाँ पर अपन को उद्देश्य कथन लिखना है। ये यहाँ पर कोई मिसप्रिंटिंग हुई है। उद्देश्य कथन में लिखेंगे हे छात्रों, आज हम सभी रूस के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इस प्रकार का उद्देश्य कथन लिखना है। और कौशल घटक में आपको लिखना है कौशल से संबंध है, प्रश्नों की उचित संख्या है, प्रश्नों में तारतम्यता है, क्रमबद्धता है, विषय वस्तु से संबंधित है।
इधर गुरुजी हस्ताक्षर कर देंगे, इधर सहपाठी हस्ताक्षर कर देंगे। जो 17वां क्रमांक नंबर पेज है, इसके अंतर्गत पाठ का स्वरूप प्रथम अध्यापन कौशल आधारित पाठ योजना 7/6/2030। कौशल का नाम है व्याख्यान कौशल है। एक बार फिर से व्याख्यान कौशल है। गणित का ये व्याख्यान कौशल है। आयत प्रकरण के दौरान कक्षा पंचमी अवधि 5 से 7 मिनट है। अब आयत कौशल के दौरान हम बालकों को किस प्रकार से पढ़ाएंगे, इसके बारे में चर्चा है। ये रहा, ये वहां पर सही तरीके से इमेज कैप्चर न हो पाई, इसलिए नीचे आए हैं अपने। व्याख्यान कौशल आयत प्रकरण है, गणित है विषय, कक्षा पंचमी अवधि 5 से 7 मिनट है। आयत यहाँ पर शिक्षक क्रिया हो जाएगी। आयत के बारे में अपन को एक चिट चिपकानी है, जिसमें लंबाई चौड़ाई के बारे में निर्देशित है। आयत की परिभाषा, आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप का सूत्र, आयत का विकर्ण का सूत्र है, चारों कोणों का मान 360 डिग्री होता है। यही चिट के नीचे की सामग्री आपको दिखा देता हूँ कि शिक्षक क्रिया में अपन ने आयत की परिभाषा बतानी है कि चार भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, उसे आयत कहते हैं। और आयत के सूत्र बता देंगे, जिसमें आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का विकर्ण लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, और आयत का जो चारों कोणों का योग 360 डिग्री है। विद्यार्थियों से कहेंगे कि सभी छात्र व्याख्यान को ध्यानपूर्वक और मनोयोग पूर्वक सुनेंगे। और इधर व्याख्यान का प्रारूप घटक में आ जाएगा। व्याख्यान का प्रारूप, भाषा का स्तर, वाणी में प्रभावशीलता, रुचिकर युक्तियों का प्रयोग, शिक्षण एवं गति, विराम, पाठ का समापन। इधर कौशल के घटक में आ जाएगा व्याख्यान का प्रारूप, भाषा का स्तर, वाणी में प्रभावशीलता, शिक्षण की गति एवं विराम, पाठ का समापन। फिर अगला जो पाठ का स्वरूप द्वितीय है, वे भी व्याख्यान कौशल है। और पर्यावरण का अपन ने व्याख्यान कौशल बनाया है। महाराणा प्रताप प्रकरण है, कक्षा 5वीं है। मिनट है यहाँ से 5 से 7 मिनट। ये आप देख सकते चिट है, और इसके नीचे की सामग्री आपको दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले ले। ये नीचे की जो शिक्षण क्रिया है, इसमें महाराणा प्रताप के बारे में हमने व्याख्या दी है। और इधर है जो कि छात्र है, सभी छात्र व्याख्यान को ध्यान पूर्वक सुनेंगे, मनोयोग पूर्वक सुनेंगे। व्याख्या घटक घटक में है व्याख्यान का प्रारूप, भाषा का स्तर, वाणी की प्रभावशीलता, रुचिकर युक्तियों का प्रयोग, अंतःक्रिया परिवर्तन, पाठ का समापन है। फिर इधर वही कौशल के घटक है। ठीक है, 6-5 कौशल के घटक हो जाएगा। इधर गुरुजी हस्ताक्षर की, इधर सहपाठी हस्ताक्षर की। फिर इधर फिर आ जाता है पाठ का स्वरूप प्रथम अध्यापन कौशल के अंतर्गत आ जाता है। ये प्रश्न कौशल बनाए अपन ने गणित विषय का। वर्ग और त्रिभुज है, यहाँ पर प्रकरण है, कक्षा चतुर्थी है, 5 से 7 मिनट है। यहाँ पर वर्ग और त्रिभुज से संबंधित अपने यहाँ पर ये चिट लगा दी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी के नीचे की सामग्री में आपको दिखा देता हूँ। चिट के नीचे हमने लिखा है वर्ग किसे कहते हैं, छात्र इधर उत्तर देगा, छात्र परिभाषा बताएगा। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, छात्र उत्तर देगा भुजा गुणा भुजा। वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुणा भुजा। वर्ग के चारों कोणों का मान कितना डिग्री है, 360 डिग्री। त्रिभुज किसे कहते हैं, परिभाषा बताएगा छात्र। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज के परिमाप का सूत्र a प्लस बी प्लस सी। इस प्रकार के प्रश्न उत्तर है। इधर वही घटक आ जाएंगे, इधर कौशल के घटक हो जाएंगे, 5 कौशल के घटक लिखेंगे। इधर गुरुजी हस्ताक्षर करेंगे, इधर सहपाठी हस्ताक्षर करेगा। पाठ स्वरूप 20वां जो क्रमांक पेज है, इसमें वही प्रश्न कौशल अपने ने प्रयोग किया। चित्रकला संबंधित विषय है। प्रकरण है मारवाड़ी शैली, कक्षा पंचमी है, अवधि 5 से 7 मिनट है। मारवाड़ी शैली से संबंधित अपने ये चिट चिपकाई, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर स्क्रीनशॉट लेने के बाद में से चिट के नीचे की सामग्री आप चिट के नीचे की सामग्री की भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब आप डायरी बनाएंगे तो आपके विशेष काम में आएगा। ये इसके मूल्यांकन है, कौशल के घटक की सूची की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इधर हस्ताक्षर हो जाएंगे। फिर इस प्रकार से ये पुस्तक का एंड हो जाएगा। इस प्रकार से आपको डायरी बनानी है। मैंने आपको सभी कौशल क्रम से लेकर एंड तक पूरे कौशलों के बारे में ये विस्तार पूर्वक समझाया है, किस प्रकार आपको कौशल बनाने हैं, किस प्रकार आपको कक्षा के दौरान प्रतिक्रिया देनी है, इनके बारे में भी हमने आज चर्चा की। और माइक्रो टीचिंग की डायरी हमें लगता है कि आपको पूरी समझ में आ गई होगी। यदि आपको फिर भी कोई चीज ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और वीडियो को दोबारा देखकर भी आप अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं कि कौन सा कौशल किस प्रकार से प्रयोग करना है और उसमें क्या क्या बातें लिखनी है। इससे संबंधित आप
आपको हमने ये पीडीएफ दिखाई है कि आपका स्तर है जो कि बढ़ सके और आप है कि अपनी पढ़ाई में ज्यादा होशियार हो सके। इसी के साथ आज का यह सेशन हम यही समाप्त करते हैं माइक्रो टीचिंग वाला। अगली जो भी वीडियो होगी उस सभी में हम बीएसटी से संबंधित सभी जो फर्स्ट ईयर की डायरी है और सेकेंड ईयर की डायरी है उन सभी की पीडीएफ है आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिससे कि आप जब आपका बीएसटी में सिलेक्शन हो तो आपको किसी प्रकार की डायरी से संबंधित प्रोसेस की कोई भी समस्या का आपको सामना न करना पड़े। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।